आज हम पानी की डेमो की आज बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं पानी बनता कैसे है। H2O की फार्मूला के थ्रू हम पानी को बनाते हैं, उसके बगैर पानी नहीं बन सकता है। तो जो हाइड्रोजन के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो एक एटम होती है। क्योंकि क्या होता है कि पानी है, पानी के अंदर दोनों आयंस मिक्स हो जाते हैं। तो जब वो दोनों आयंस मिक्स हो जाएंगे तो वो एक एटम बन जाएगा। बट इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है कि हमारे दोनों आयंस को अलग अलग कर देता है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। जो नेगेटिव है वो हमारे एल्कलाइन के अंदर होते हैं और जो पॉजिटिव है उसे हम ब्यूटी वाटर या एसिडिक वाटर में होता है हमारा। इसमें जब जो प्लेट्स हैं, टाइटेनियम की प्लेट्स हैं, प्लेटिनम की जो कोटिंग है उनके ऊपर, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस होता है तो पानी के जब आयंस अलग होते हैं तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी चेंज होती है, वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाती है। और उसके साथ साथ हमें एक ORP की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर जनरेट मिलती है, जिसे हम एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। एक ORP की अगर बात करें आज की डेट में हम देखेंगे कि 25, 30, 35 साल में ना लोगों के जॉइंट पेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली हमें ORP की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल पा रही है पानी में, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है। हमें गैस की दिक्कत, आप देखेंगे घरों में आपको एक आधा पर्सन ऐसा जरूर मिलेगा जिसको गैस की दिक्कत है या पेट में पेन रहना, ऐसा दिक्कत रहती है घरों में। इसके साथ साथ हमें पानी के अंदर चाहिए होता है माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को बारीक कर देता है, उसे कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। ताकि कोई से भी हम जो हल्दी मसाले यूज कर रहे हैं वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से डिजोल्व हो सके। अगर कोई चीज पानी में घुलेगी मिलेगी तभी हमें उसका असर मिलेगा, उसका जो बेनिफिट है तभी मिल पाएगा। अगर वो घुलेगा नहीं तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आज हम इस मशीन का पानी और हम जो अभी तक यूज कर रहे थे पानी, हम उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। एक्टिव हाइड्रोजन, ORP, सारी ये प्रॉपर्टी हम एक मीटर के थ्रू देखते हैं जिसे हम कहते हैं ORP मीटर। सबसे पहले मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ, जो बच्चों से लेके बड़े तक हम बड़े खुश हो गए ना पीते हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सबसे पहले एक गिलास में हम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ये पैकेजिंग वाटर है अभी हमारे पास, जो मार्केट में बहुत हम मांगते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। इसकी भी हम आज प्रॉपर्टी चेक करेंगे। और थर्ड हमने ये लिया है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। ये मीटर है हमारे पास जिससे हम एक्टिव हाइड्रोजन और ORP दोनों चीज मेजर करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव हाइड्रोजन जब भी मेजर करेंगे, यहाँ पे ppb लिखा होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट्स पर बिलियंस। ये आप देख पाएंगे मीटर के ऊपर पॉइंट्स पर बिलियंस लिखा हुआ है। जहां पे 0 आ रहा है वहीं पे इसकी वैल्यू हमें दिखाएगा। तो कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, 0 का 0 ही है। सेकंड हम पैकेजिंग वाटर में देखते हैं तो सेम इसका भी 0 है। थर्ड हम देखते हैं एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में, ऑलमोस्ट 1300 के आसपास की, 1400 के आसपास की इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा है इसमें। सेकंड मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ORP की प्रॉपर्टी होती है, आज के डेट में हम देखेंगे नॉर्मल जो लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल एक दूध वाली चाय को छोड़ के ग्रीन टी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम एक सर्च करेंगे तो ग्रीन टी का जो ORP होता है वो -100 होता है। और आज हम आयोनाइज्ड एल्कलाइन वाटर का देखते हैं कि कितना ORP आ रहा है। ये जब भी चेक करेंगे इसमें हम MV के अंदर जाके, जिसे कहते हैं हम मिनी वॉल्ट्स। तो अगर हम इसका देखेंगे तो ये माइनस में करीब 500 से 700 में हमें देता है प्रॉपर्टी लाइव वाटर में। सेकंड हम ये पैकेजिंग वाटर जो है ये उसका है, सेम इसका अगर आप देख पाएंगे तो ये पॉजिटिव में जाना स्टार्ट हो गया होगा। थर्ड हम कोल्ड ड्रिंक का अगर हम देखते हैं तो उसका ORP प्लस में पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा हैवी दिखा रहा होगा आपको। मेरे पास ये एक साइंटिफिक स्केल है जो 0 से लेके 14 तक का होता है। 0 से 6 जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल, और 8 से लेके 14 जो होता है वो एल्कलाइन होता है। अब हम लिक्विड में देखेंगे तो 9, 10 में हमें एक लिटमस पेपर के थ्रू सिखाया जाता था कि ये एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो ये मेरे पास PS एस्टर उसका लिक्विड फॉर्म के अंदर है। इन्हीं लिक्विड को हम सारी चेक करेंगे कि कौन सी लिक्विड एसिडिक है या कौन सी एल्कलाइन है। ये हमने कोल्ड ड्रिंक में डाला, ये हमारा पैकेजिंग वाटर और ये हमारा एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। हम देख पाएंगे कि एक ही चीज मैंने तीनों वाटर में अलग अलग डाला है और कलर अलग अलग हो गया है इसका। जैसे कि अब कोल्ड ड्रिंक देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक में आ गई है।
पैकेजिंग वाटर हम जिसे बहुत अच्छा मानते हैं वो भी आपका एसिडिक वाटर है, और ये है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो कि प्योर अल्कलाइन है। अब हम समझते हैं कि ये जो कलर्स आए हैं इसकी ऐसे ही हमारी लाइफ स्टाइल जो होता है वो सेम ऐसे होता है, लाइफ का जो सर्कल होता है सेम ऐसे होता है। जो जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे भगवान ने जो हमें कुदरत ने जो हमें दिया वो अल्कलाइन दे दिया है, लेकिन हमारा एज के हिसाब से आते आते खाना पीना हमारा ऐसा हो जाता है कि वो अल्कलाइन की जगह हमारी बॉडी एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमें बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। सो अगर हम देखें तो अल्कलाइन के बाद अगर हम बात करें 15-20 साल में तो हमारी बॉडी इस टाइप की एसिडिटी वाली हो जाती है। और अगर एक वेंटिलेटर की बात करें, जब बंदा बिल्कुल बीमार होता है, जब उसकी बॉडी के बिल्कुल सेल्स खत्म हो जाते हैं तो उसकी बॉडी इस तरह से होती है जब उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। अब हमारे माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम इस मशीन को लगवा भी लेते हैं या इस पानी को हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं और बाहर जाके हमें पानी नहीं मिल पाता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीना कंज्यूम कर रहे हैं, पीते हैं उसे, तो हमारी बॉडी को ये इस तरह से अल्कलाइन ही करता है, तो हमें इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक हमारी इतनी हार्मफुल है कि कोल्ड ड्रिंक आपको कोई भी असर नहीं देगी, इतनी ज़्यादा हार्मफुल करती है। इनफैक्ट अगर आप इसका एक गिलास पीते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो कम से कम 20 से 25 गिलास आप अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के पिएंगे, तब ये बॉडी आपकी न्यूट्रल के पास लेके आएगी। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करा कि आज के डेट में लोग गैस से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मेरे पास जो दवाई है सिप्ला की है, पेंटोटेट या पेंटोसेक 40 के नाम से डॉक्टर या केमिस्ट बहुत जल्दी इसी को प्रेफर करते हैं और कहते हैं जी खाली पेट हमें ये दवाई खा लो आप। अब सपोज हम मानते हैं कि अभी ये पैकेजिंग वाटर हमें बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक दिखा रहा था, अब मैं एक तरह से मानता हूँ कि मेरी बॉडी और मैं गैस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पेट में दर्द है। अब मैं डॉक्टर से दवाई लेके आया और मैंने इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट खा लिया। अब देख पा रहे हैं इस दवाई ने सिर्फ क्या काम करा है कि इसको अल्कलाइन कर दिया है। अब इसी तरीके से जैसे ही ये बॉडी हमारी अल्कलाइन कर देता है तो हमें गैस की दिक्कत तो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ये दोबारा से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इससे बढ़िया हम एक दवाई छोड़ के हम एक अच्छा पानी पीना स्टार्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब बात आती है कि एक जो प्रॉपर्टी होती है माइक्रो क्लस्टरिंग की। सो मेरे पास ये हल्दी है। हल्दी डॉक्टर्स और हमारे भी कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं और ये हमारी बॉडी में कोई असर नहीं करी तो हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है इसको कंज्यूम करने का। तो अभी हम ये 2 गिलास में थोड़ी थोड़ी हल्दी लेते हैं। एक में हमने ये पानी लिया जो रेगुलर अभी तक हम कंज्यूम कर रहे थे, इसको यूज़ कर रहे थे। और एक में हम लेंगे कुकिंग वाटर, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों गिलासों में मैंने हल्दी डाली है और दोनों के कलर जो है चेंज हो गए हैं। और अगर इसकी हल्दी की बात करेंगे तो ये प्रॉपर नीचे सारी हल्दी इसकी बैठनी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आप देखेंगे तो ये अच्छी तरह घुल चुकी है, इसमें हल्दी आपको बैठी हुई नहीं दिखेगी। ये क्या है कि बेसिकली इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं तो ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाती है और उसका हमें बेनिफिट मिल पाता है। अब आज की डेट में बात करते हैं कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स पे जो वैक्स कोटिंग यूज़ होती है या पेस्टिसाइड जो लगे होते हैं, क्या वो हम बाहर से लेके आते हैं तो रिमूव हो पाते हैं? सबके मन में एक चीज़ होती है, अगर हम एक नॉर्मल एक एप्पल भी लेके आ रहे हैं पहले उसको धोना है फिर उसको खाना है, ताकि उसकी जो कोडिंग है उस पर जो वैक्स पेस्टिसाइड है वो रिमूव हो सके, ताकि वो हमें हार्मफुल ना कर पाए। और आज देखते हैं ये मेरे पास तिल का तेल है। एक एप्पल के ऊपर भी तिल के तेल या वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर एक तिल के तेल की कोटिंग होती है ताकि वो ज़्यादा शाइनिंग दिखे और डस्ट नहीं पकड़ता तिल का तेल जल्दी से, इसलिए उन पे तिल के तेल की कोटिंग की जाती है। ये तेल अगर हम देखें, तेल कभी भी किसी पानी के अंदर आपने देखा नहीं होगा कि वो डिजोल्व हो गया हो या फट गया हो उसके अंदर, हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता हुआ देखा है हम लोगों ने। तो इसमें हम एक में नॉर्मल पानी अभी देखते हैं कि क्या होता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तेल हमेशा ऊपर आ जाता है, तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे तो ये प्रॉपर पूरा तेल ऊपर आ गया, पानी के ऊपर तैर रहा है। देन इसमें हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। दोनों में आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल पूरी अच्छी तरह फट गया है, डिजोल्व हो चुका है, और इसका जो ऑयल है वो पूरे के पूरे ऊपर तैरता है। इसी तरीके से हम जो दाल चावल या वेजिटेबल फ्रूट्स पे जो कोटिंग होती है उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ ऑर्गेनिक बन सकती है। सो थैंक यू सो मच। बहुत छोटा सा एक डेमो था, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं।